हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनंत मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, व्हाट इज ई। ई के बारे में आपने पहले भी कई बार सुना होगा, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ठीक है, इसका हम यूज़ करते हैं, राइट। तो एक्चुअली क्या है कि ई की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसके अलावा ई का बर्थ कैसे हुआ, मतलब कहाँ से ई का जन्म हुआ, इसके बारे में इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ई के बारे में जिस तरह कि आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, ठीक है, पढ़ते आ रहे होंगे कि ई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 2.71828, आगे डैश डाल लो, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये नंबर, ये जो डिजिट हैं, ठीक है, ये कंटिन्यू चलते रहेंगे, ठीक है। जिस तरह हमारे पास पाई होता है, पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, उसी तरह से हमारे पास जो ई है ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। इस ई को हम यूलर नंबर भी बोलते हैं, इरेशनल नंबर भी इसे कहते हैं, जिस तरह पाई को इरेशनल नंबर बोलते हैं। जिस तरह पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 समथिंग होती है, ठीक है। समथिंग का मतलब है इनफाइनाइट, ठीक है, आगे मतलब ये कंटिन्यू चलती रहती है। लेकिन जब भी हम पाई को यूज करते हैं 22/7 या फिर 3.14 ही यूज करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह ये नंबर तो चलता रहेगा, 2.71827 है, जहाँ 8 होगा यहाँ पर, और कंटिन्यू आगे ये डिजिट चलेंगे, ठीक है। तो मतलब कंटिन्यू चलेंगे, रिपीटिंग भी नहीं होंगे ये, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर है ये, इसलिए ये नंबर इरेशनल नंबर भी है। जिस तरह पाई हमारे पास इरेशनल है, ठीक है, पाई की वैल्यू भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, इसलिए ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। अब क्वेश्चन ये है सबसे बड़ा कि इन दोनों इरेशनल नंबर का में डिफरेंस क्या है, ठीक है। डिफरेंस ये है कि ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, ये तो कॉमन बात होगी, ठीक है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास पाई होता है, ठीक है, इसका यूज हम करते हैं सर्कल में। सर्कल का मान लो आपने पैरामीटर फाइंड करना है या फिर एरिया फाइंड करना है, ठीक है। सिलेंडर में इसका यूज होता है एरिया, ठीक है, जहाँ इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। होलो सिलेंडर में इसका यूज होता है, कॉनिकल सेक्शन में इसका यूज होता है, फ्रस्ट्रम में इसका यूज होता है, ठीक है। तो इस टाइप से वॉल्यूम, सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए, ठीक है, वहां कैलकुलेशन जो होती है उस कैलकुलेशन में पाई का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ई का यूज कहां पर होता है, ई का यूज होगा यहां पर भी आपने ग्रोथ रेट निकालनी हुई, और ग्रोथ रेट में भी एक पॉइंट है, ठीक है, कंटिन्यूसली ग्रोथ रेट निकालनी हुई। जिस तरह मान लो कि किसी सिटी की पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ एनी सिटी, किसी शहर की पॉपुलेशन है, ठीक है, इसमें मान लो कि पर ईयर 20% इंक्रीज होता है, ठीक है। मतलब क्या है, हर साल इसकी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो 20% बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब मान लो कि इस सिटी की जनसंख्या 1 लाख मान लेते हैं, ठीक है। तो एक साल बाद इसकी जनसंख्या क्या हुई, हाँ जी, क्या हो जाएगी, 20% अगर पर ईयर बढ़ती है तो नेचुरली सी बात है कि एक साल बाद ये जनसंख्या बनेगी 1,20,000, ठीक है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक साल में किसी स्पेसिफिक डे में, ठीक है, ये जनसंख्या 20% इंक्रीज हो जाए। अगर ये 20% है तो इसका मतलब है ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। मतलब जैसे ही हमने इनिशियल जनसंख्या है, जो स्टार्टिंग वाली जनसंख्या, इसको मान लिया, ठीक है, उसके बाद एकदम से ऐसा नहीं होगा कि 20,000 पर्सन है वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली रहेगा, मतलब डे के हिसाब से, घंटों के हिसाब से, मिनट या सेकंड के हिसाब से, ठीक है, कुछ ना कुछ बर्थ होते रहेंगे, ठीक है, बच्चों के बर्थ होते रहेंगे, और लास्ट में जो कैलकुलेशन मिलेगी, ठीक है, तो वो अप्रोक्सीमेटली 20% होगी, ठीक है।
तो मतलब क्या है, यहां पर भी आपने कंटिन्यूसली ग्रोथ निकालनी है, कंटिन्यूसली ग्रोथ, ठीक है। वहां पर हम इस ई का यूज करते हैं और इस ई की वैल्यू क्या है 2.718 तक हम लेते हैं मोस्टली वैल्यू, लेकिन प्रॉपर जो वैल्यू है ये, ठीक है, ये कंटिन्यूसली नॉन रिपीटिंग नंबर हैं, ये आगे चलते रहेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये ई की वैल्यू है जो, वो हमारे पास 2.718 समथिंग ये कैसे आई, ठीक है। एक बात आपने अपने माइंड में फिट कर लेनी है, ठीक है, कि जो हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है, ये किससे रिलेट करती है, ये रिलेट करती है ग्रोथ से, ठीक है, ये वैल्यू ग्रोथ से रिलेट करेगी, ठीक है। तो ग्रोथ का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ग्रोथ का कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। अगर ग्रोथ का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाता है तो ये वैल्यू भी आप आसानी से निकाल पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, सुना होगा, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से निकलता है, हाँ जी, कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारे पास फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पावर n, ठीक है। यहां पर हमारे पास P क्या है, P प्रिंसिपल है, R हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है और n हमारे पास साइकिल है, ठीक है। मतलब सपोज कि साइकिल में आप एक साइकिल में 1 ईयर लेते हो, ठीक है, तो 3 ईयर के लिए 3 साइकिल बन जाएंगे। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट को, ठीक है, पर ईयर ना लगाकर हाफ ईयरली बनाते हो, तो जो 3 ईयर्स मैंने टाइम बोला है, ठीक है, अगर मान लो हाफ ईयरली आप करते हो तो यहां साइकिल कितने हो जाएंगे, यहां साइकिल हो जाएंगे 3 का डबल 6, ठीक है। यहीं पर अगर आप इसे क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हो तो 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 3 ईयर्स में क्वार्टर कितने हो गए, 4 इंटू 3 मतलब 12 क्वार्टर हो गए। तो यहां n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अगर इसे और आगे इंक्रीज करते हैं, सपोज करो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा है वो मंथली लगता है, तो मंथली लगता है तो 1 ईयर में 12 मंथ हो जाएंगे और 3 ईयर्स में हमारे पास 12 इंटू 3 36 साइकिल हो जाएंगे, ठीक है, और n की वैल्यू 36 आ जाएगी, ठीक है। और अगर इंक्रीज करें, पर वीक ये हो सकता है साइकिल, ठीक है, पर डे हो सकता है, पर आवर हो सकता है, पर मिनट हो सकता है, ठीक है, और पर सेकंड भी हो सकता है, और सेकंड से भी हम, ठीक है, मतलब नीचे जा सकते हैं, ठीक है, मिली सेकंड में। इस तरह से हम और भी इसे स्मॉल बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मतलब ये जो n की वैल्यू है ये नहीं है कि आप मोस्टली हम सम करते हैं जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट के, तो यहां पर ईयर जहां हाफ ईयर लेते हैं, ठीक है, तो यहां मिनिमम से मिनिमम साइकिल इसका हो सकता है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो ग्रोथ की स्टडी है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ है, ठीक है, वो डिपेंड करता है हमारे इस फार्मूले पर। अगर ये फार्मूला आपको नहीं आता है, ठीक है, तो इसे ध्यान से समझ लें। P मतलब प्रिंसिपल और R का मीनिंग क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और N का मीनिंग यहां पर ईयर से नहीं है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, वो किस बेस पर है, मतलब हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, मंथली है, ठीक है, 15 डेज के बाद है, 7 डेज के बाद है, पर डेज है, ठीक है, पर डे है यानी या फिर पर आवर है, ठीक है, या पर मिनट है, ये इस पे डिपेंड करता है कि n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, इसमें तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ है, ठीक है, तो इसे हम 1-2 एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान देना, सपोज कि आपके पास स्टार्टिंग में 100 रुपीज़ हैं, मैंने मान लिया कि मेरे पास 100 रुपीज़ हैं, ओके, और इस 100 रुपीज़ को मैंने किसी बैंक में इन्वेस्ट किया है, जमा करवाया है, ठीक है, और वो बैंक मुझे 1 ईयर के बाद डबल अमाउंट देता है। मीन टू से स्टार्टिंग में मैंने, ठीक है, जब हमारे पास टाइम 0 था, ठीक है,
जीरो टाइम था तो मैंने 100 रुपीज़ बैंक में जमा करवाए हैं और आफ्टर 1 ईयर जो अमाउंट हुआ है वो कितना हुआ है 200 रुपीज़, ठीक है। और नेक्स्ट आफ्टर 2 ईयर्स यानी कि 1 ईयर के बाद 200 रुपीज़ और फिर क्या हुआ नेक्स्ट 1 ईयर के बाद फिर से 400 रुपीज़। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने 100 रुपीज़ जमा करवाए, 1 ईयर के बाद 200 हो गए, मतलब डबल अमाउंट हो गया। और फिर क्या हुआ 1 ईयर के बाद जो मेरा अमाउंट अब 200 बन गया था इसका डबल हो गया 400 रुपीज़, ठीक है। और फिर से 1 ईयर के बाद क्या हुआ, ये फिर से डबल हो जाता है 800 रुपीज़, ठीक है। फिर 1 ईयर के बाद ये अमाउंट बनता है डबल, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोसेस कौन सा चल रहा है, इस केस में डबल, इस केस में डबल अमाउंट, इस केस में डबल और इधर इस केस में भी अमाउंट डबल हो रहा है। इट मीन्स हम ये मान लेते हैं कि जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमारे पास ध्यान देना ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब क्या है, ये बातें करने के बाद वापस हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर आएंगे, ठीक है, कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट को ही लेकर क्यों चल रहे हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपने जो करना है उसमें हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो वो डबल लेना, हर साल के बाद डबल करना है, ठीक है। मतलब क्या है, कम ज़्यादा नहीं करना है एक बार, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अमाउंट हर साल डबल हो रहा है तो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 100%, ठीक है। 100% पर ईयर, इसका मीनिंग है कि हर साल अपनी अमाउंट है वो डबल हो जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 100% का ये मीनिंग है, ठीक है। और अब ये एन की वैल्यू, ठीक है, एन की वैल्यू एक बार हम लोग क्या करते हैं, मान लो 1 है, 1 ईयर मान लेते हैं इसे, ठीक है। एन की वैल्यू को मैंने 1 ईयर मान लिया। तो क्वेश्चन इज दिस कि मैंने 100 रुपीज़ जमा करवाए हैं, ठीक है। 100 रुपीज़ जमा करवाने के बाद 1 ईयर के बाद क्या हुआ, इसका बन गया 200, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है जो इंटरेस्ट मिला है मुझे वो आफ्टर 365 डेज के बाद मिला है। सीधा ही जब 365th डे आ गया तब मेरी अमाउंट हो गई डबल, ठीक है। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बीच में इंटरेस्ट लग जाए, मतलब ये इंटरेस्ट हाफ ईयरली हो जाए। यहाँ पर एक पॉइंट और देख सकते हैं, यहाँ पर हाफ ईयरली इंटरेस्ट नहीं है, ना ही क्वार्टरली इंटरेस्ट है। इसका मतलब है जो ये कॉन्सेप्ट है ये डिसकंटिन्यूस का कॉन्सेप्ट है, मतलब ये कंटिन्यूस का कॉन्सेप्ट नहीं है। और जो हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं ये कंटिन्यूसली ग्रोथ की बात कर रहे हैं। कंटिन्यूसली ग्रोथ का मीनिंग ये है कि जो हमारे पास ये 1 ईयर था इसके बीच में जितना कुछ भी है, इसके बीच में क्या है, इसके बीच में मंथ भी आए हैं, इसके बीच में वीक भी आए हैं, ठीक है, इसके बीच में आवर्स भी आए होंगे, ठीक है, मिनट्स भी आए होंगे, ठीक है। उन सब की कैलकुलेशन भी आपने करनी है, उन सब को भी साइकिल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वो हमारे पास कंटिन्यूसली ग्रोथ मानी जाएगी, ठीक है। तो यहां पर फिलहाल ये देखो एक बार आप, अगर हर साल डबल अमाउंट होता है तो हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 100%। 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है कि आपके पास जो भी अमाउंट है उसका डबल हो गया, ठीक है। मान लो 100 रुपीज़ थे, इसे मैंने इन्वेस्ट किया 1 ईयर के लिए 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, इसका मतलब है नेक्स्ट ईयर के लास्ट में डबल हो जाएगा। अब ये 100% पर है तो ये भी नेक्स्ट ईयर के लास्ट में डबल हो जाएगा। ये अमाउंट 100% के लिए है, ये भी डबल हो जाएगी, ठीक है। और यहां पर मैंने एन की वैल्यू जो ली है एक बार 1 ली है, ठीक है। तो ध्यान देना, प्रिंसिपल मैंने क्या लिया है, प्रिंसिपल को मैंने 100 रुपीज़ लिया है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने क्या किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने 100% किया है और एन की वैल्यू मैंने 1 ली है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे हम इंक्रीज करते हैं। अभी ये बातें एक बार फिर से सोच लो, ठीक है। यहां पर क्या किया है, डबल अमाउंट की है। डबल का मतलब है 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन की वैल्यू फिलहाल इसी पे हम लोग बात करेंगे इतनी, ठीक है, इतने टाइम पर ही 1 ईयर के लिए।
और इसके अलावा प्रिंसिपल आप कुछ भी कर सकते हैं, 1 रुपये कर लो, 100 रुपीज कर लो, 1000 कर लो, 10,000 कर लो, 1 लाख कर लो, ठीक है, आपकी चॉइस है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी से हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो ये ई है, ठीक है, जिसे हम ग्रोथ का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जो ग्रोथ से रिलेट करता है, ठीक है, इसकी वैल्यू 2.7182, ठीक है, समथिंग जो भी है निकालने की कोशिश यहां से करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम आते हैं, हमारे पास यहां पर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 100% पर ईयर, एन की वैल्यू 1 रखी है आपने, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। एक मैं और क्लियर कर दूं बात आपको, ये कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेट करता है, बट ये फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला कब बनेगा, जब इसमें से माइनस हम प्रिंसिपल करेंगे, ठीक है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं हमें, ये अमाउंट का फार्मूला है, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। जिस तरह मान लो कि ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ए की वैल्यू है। ओके स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स, तो आज हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वैल्यू ऑफ ई। ओके, तो जैसा मैंने अभी बात की थी कि प्रिंसिपल की अमाउंट हमने 100 लेनी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 100% लेना है, ठीक है, और टाइम हमने 1 ईयर लेना है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ को क्लियर करने के लिए ऐसा मैंने किया है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको मालूम पड़ेगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट 100% लें, यानी कि हर बार डबल करें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हमने क्या है, यहां पर मैंने फर्स्ट टर्म फाइंड की है इसकी, जो अमाउंट का फार्मूला है कंपाउंड अमाउंट का, उसमें P की वैल्यू, प्रिंसिपल की वैल्यू मैंने 100 फिल की है, R की वैल्यू, ठीक है, 100% थी, तो 100/100 हमारे पास 1 हो गया। ये 100 चाहे ना लगाओ, यहां R% वैसे आपने राइट कर दिया है तो ओके है, ठीक है। तो R का मीनिंग है ओनली R, यानी 100, ठीक है। परसेंटेज मैंने इसका परसेंटेज को काट कर पहले ही यहां पर 100 राइट कर दिया है, ठीक है। और ऊपर n हमारे पास 1 ईयर है, मतलब क्या है, पहले मैंने एक साइकिल को, ठीक है, 1 ईयर के इक्वल लिया है, ठीक है। तो n की वैल्यू 1 हो गई, यहां पर 100 से 100 कट गया तो यहां पर 1 हो गया, ठीक है। लेकिन ये आपने ध्यान रखना है कि ये 1 क्या इंडिकेट करता है, ये 1 इंडिकेट करता है 100% को। मतलब क्या है, 100% का मीनिंग क्या हुआ, 100/100 दैट इज 1, ठीक है। तो ये 1 किसके इक्वल है, 100% के इक्वल है, ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो यहां पर मैंने प्रिंसिपल 100 लिया था और ऐसा करने से हमारे पास क्या हुआ, 1 ईयर के बाद एक साइकिल जो 1 ईयर का लिया था उसके बाद हमारे पास अमाउंट हो गया डबल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म के लिए क्या किया मैंने टाइम वैसे ही रखा, टाइम को मैंने 1 ईयर ही रखा है, ठीक है। हम कर क्या रहे हैं, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 ईयर में, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रोथ, कंपाउंडेड ग्रोथ कितना हो सकता है, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली है 100%, आप सोचोगे सर बहुत है, डबल हो गया, ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा ग्रोथ हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि 100% आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया, 1 ईयर में डबल हो गया, ठीक है। तो 100% को अगर हम कंपाउंडली करेंगे, कंटिन्यूसली एंड कंपाउंडली करेंगे, ठीक है, कंटिन्यूसली कंपाउंडली करते हैं तो ये ग्रोथ रेट है, ये काफी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो आपको जस्ट मालूम पड़ा है कि डबल हुआ है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, 100 का 200 बन गया, ठीक है। और इस 100 का अगर हमने हाफ ईयरली इंटरेस्ट लगाया है, कंपाउंड इंटरेस्ट को हाफ ईयरली लगाया है, तो ऐसा करने से क्या हो गया, हाफ ईयरली का मतलब है पहले 6 मंथ का इंटरेस्ट लग गया, ठीक है, और प्लस में अमाउंट अपनी प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। तो पहले 6 मंथ के बाद जो अमाउंट है, अमाउंट का मतलब है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, ठीक है। उस पर फिर दोबारा से क्या करना है, दोबारा से इंटरेस्ट लगाना है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होगा, इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। जैसे ही हमने 1 ईयर के टू पार्ट्स किए हैं, हाफ ईयर 2 पार्ट्स कर दिए ना, तो इसके भी हमारे पास 2 पार्ट्स हो जाएंगे। मीन टू से जो हमारे पास 100 है इसे भी डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो क्या बन जाएगा, 50 बन जाएगा। 50/100 क्या हो गया, 1/2,
मैंने बोला है ना आपको कि 100 को कंसीडर करना है आपने 1 को कंसीडर करना है 100% के साथ, ठीक है। अब इसका हाफ करना था तो 1 का ही हाफ कर दिया हमने 1/2। तो अब 1 ईयर के मैंने 2 पार्ट्स कर दिए हैं, मतलब हाफ ईयरली इंटरेस्ट मैंने लगाना है, ठीक है। तो यहां पर n की वैल्यू 2 और यहां पर बाय में 2 आ जाएगा। अब इसे अब कैलकुलेशन करते हैं तो क्या बनेगा, 100 इंटू ये बन जाएगा 2 + 1, ठीक है, सॉरी 2 × 1 + 1, ठीक है। तो ये 3/2 हो जाएगा, पावर 2 है तो 3/2 डबल बार आ जाएगा। ये कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी। यहां से क्या क्लियर हो, यहां से तो क्लियर हो गया था आपको कि डबल हो गया है। यहां से क्लियर हो रहा है कि इसका जो 100 का है ये 2.25 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा मैंने सोचा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है, और जैसे जैसे कैलकुलेशन बढ़ेगी ये 100 से आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 100 की जगह पर यहां पर ओनली 1 रुपये लेकर देखते हैं, ठीक है। 1 रुपये से ग्रोथ, ठीक है, कैलकुलेट करनी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करना है, आपने प्रिंसिपल को एक बार 1 रुपये मान के चलना है, ओके। तो प्रिंसिपल मैंने ले लिया 1 रुपये, ध्यान रखना ये। तो 1 रुपये प्रिंसिपल है तो आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगा, ठीक है, एक साइकिल है, आफ्टर 1 ईयर इसका डबल ही होना, पहले भी डबल हुआ अब भी डबल होगा, लेकिन अब थोड़ा सा आपको समझने में इजी हो जाएगा, ठीक है। तो 1 × 2 दैट इज 2, ठीक है, डबल हो गया। अब यहां पर अमाउंट तो वही है 1, ठीक है, तो लेकिन साइकिल 2 कर दिए, टाइम भी वही है, अमाउंट भी वही है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा, देखा ये तो वही है, लेकिन क्योंकि हम लोग हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हैं तो इसका हाफ करना है, यानी 1 का हाफ कर देंगे 1/2, और यहां पर ये 2 0 हट जाएंगी, ठीक है, और ऑल ओवर अपने पास ये बन जाएगा। इसे कैलकुलेट करेंगे, लो जी, यहां 2 आएगा, यहां 2 आएगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 9/4 दैट इज 2.25, ठीक है, कैलकुलेट कर लो, 2.25 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर 1 लिया है, यहां पर भी 1 लेना पड़ेगा, ठीक है, और यहां पर भी 1 आ जाएगा, और ये बन जाएगा 625 डिवाइड बाय 256, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2.441 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा ये, ठीक है। तो हो क्या रहा है, पहले हमने एक साइकिल लिया 1 ईयर का, फिर 1 ईयर के 2 साइकिल बना दिए, हाफ ईयरली, फिर 1 ईयर के मैंने 4 साइकिल बना दिए, यानी क्वार्टरली इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया। क्वार्टरली इंटरेस्ट लगाया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज होता जाएगा, 100%, 50%, 25%, ठीक है, 4 पार्ट्स हो गए। फिर मैंने इसमें क्या किया है, जो इंटरेस्ट लगाया है वो मंथली स्टार्ट किया है। मंथली करेंगे तो नेचुरली बात है ये क्या, 1/1, 1/2, ठीक है, फिर 1/3, 1/4, 1/5 इस तरह करते आएंगे, तो यहां पर 12 हो जाएगा, जो यहां पर है वही यहां पर आएगा, ठीक है। मतलब मंथली इंटरेस्ट लगाते हैं तो हमारी ग्रोथ जो होगी, 1 रुपया कितना बन जाएगा, वो 1 साल के बाद 2.613 रुपीज बन जाएंगे। सुन लो दोबारा, अगर हम लोग ईयरली इंटरेस्ट लगाते हैं तो 1 रुपया बनता है 2 रुपए, अगर हाफ ईयरली इंटरेस्ट लगाते हैं तो 1 रुपये के बनते हैं 2.25 रुपीज, और अगर क्वार्टरली इंटरेस्ट लगाते हैं तो 1 रुपये बन जाता है 2.441, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, आप देखोगे तो, ठीक है। तो 2 का 2.25, फिर आगे 2.441, ठीक है। और अगर हम मंथली इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ऐसा करने से हमारे पास जो 1 ईयर के बाद अमाउंट आएगा वो आएगा 2.613, ओके स्टूडेंट्स। और अगर हम लोग पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट लगाते हैं, पर डे इंटरेस्ट, ठीक है, डेली का इंटरेस्ट ऐसा करते हैं तो ये कैलकुलेट करोगे, प्रिंसिपल तो 1 है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अब क्या हुआ, 1/1 किसे इंडिकेट करता है, 100% को, ठीक है। तो ये 1/365 हो जाएगा। यहां पर साइकिल कितने बन गए, 365 साइकिल बन गए, ठीक है। तो हर दिन इंटरेस्ट लग रहा है, ऐसा करने से क्या होगा, ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेटर की हेल्प से होगा तो नहीं वैसे, ठीक है, ट्राई करेंगे तो हमारे पास ये अप्रोक्सीमेटली आएगा, मतलब इसके बाद भी काफी सारे डिजिट आएंगे, ओके। तो ये अमाउंट हमारे पास क्या बनेगा, 2.7146, ठीक है। स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो, टाइम सेम है, प्रिंसिपल सेम है, व्हाट वी आर चेंजिंग इट्स साइकिल्स, साइकिल को चेंज कर रहे हैं। मतलब क्या है, हम लोग
कंटिन्यूसली इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम साइकिल को इंक्रीज कर रहे हैं, हमारे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सॉरी जो इंटरेस्ट टोटल है यानी ग्रोथ है हमारे रुपीस की, 1 रुपीस की, वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और राइट तो यहां पर देखिए, यहां पर ये 2.613 से आकर 2.7146 बन गया। और अगर हम 1 ईयर को 1000 साइकिल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, 1000 साइकिल का क्या मीनिंग बनेगा, अप्रोक्सीमेटली ये मान सकते हैं कि एक दिन में 3 बार इंटरेस्ट लगता है, हर 8 घंटे के बाद, ठीक है। यहां पर जरूरी नहीं कि आपने 1000 ही लेना है, ठीक है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे पार्ट्स बीच में आ सकते हैं। यहां मैंने क्या किया है, यहां मैंने किया है डेज के हिसाब से, डेज को आगे आवर्स में कर दो, मैंने सीधे ही 1000 ले लिया, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है थोड़ी सी उससे ऊपर, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा ना जहां पर अपना देखिए प्रैक्टिकली यानी कि उसे पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, जो हमारे पास टाइम है उसे और साइकिल में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो वहां पर ये कांस्टेंट हो जाएगा आके, तो यहां पर कांस्टेंट होना स्टार्ट हो गया, ध्यान दो, 2.7146 2.7169, ठीक है। थोड़े से ये 2 नंबर इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, लेकिन यहां बात हो रही है 1 रुपए की, लेकिन यहां पर मैं रुपीज इंक्रीज कर दूं, मान लो कि मैंने 1 लाख कर दिया, 2 लाख कर दिया, 50 लाख कर दिया, 1 करोड़ रुपीज कर दिया, तो वहां पर, ठीक है, ऐसा करने से ये काउंट होंगे जब ये 2 डिजिट, तो काफी डिफरेंस आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर 1000 हमारे पास अगर साइकिल बना देते हैं, पीरियड बना देते हैं, तो इतना हमारे पास अपने जो ग्रोथ रेट आएगा ये बन जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट, अगर 1000 की बजाय हम 1 ईयर को 10,000 में डिवाइड कर देते हैं, 1 ईयर के 365 डेज के हमने 10,000 पार्ट्स कर दिए, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, नेचुरली बात है यहां पर 10,000 आ जाएगा, और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये 2.7184 बन जाएगा, ठीक है। 2.7169 है, यहां पर 84 हो गया, ठीक है। और आगे चलें, 1 ईयर के हमने 1 लाख पार्ट्स कर दिए, छोटे छोटे हिस्से कर दिए इसके मिनटों के हिसाब से, ठीक है, तो मिनट्स के हिसाब से समझ लो इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया। ऐसा करने से हमारे पास ये वाला अमाउंट आएगा, ठीक है, 2.7184 2.7181 मिनट। यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन में आई थिंक गड़बड़ लग रही मुझे, 2.7184 2.7184 तो यहां पर होना ही चाहिए, ठीक है, और राइट, और ये 68 आगे और लगा लो, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1 लाख के बाद हमने लिया यहां पर 10 लाख, ठीक है, 10 लाख में 1 के साथ 60 के है, ठीक है। तो मतलब 1 ईयर के 365 डेज के जितने भी इसमें आवर्स हैं या मिनट्स से सेकंड हैं, ठीक है, तो टोटल ईयर को 1 ईयर को मैंने डिवाइड कर लिया इतने पार्ट्स में, 10 लाख पार्ट्स में, ठीक है, 10 लाख क्वार्टर साइकिल बना दिए इसके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसी हिसाब से लगेगा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला है, अमाउंट का फार्मूला है, वो ये बन गया। इसे कैलकुलेट करोगे, ये एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा, इसमें ये 0 रिमूव करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, इसकी पावर 10 लाख करोगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये क्या आ गई, 2.7182, ठीक है, 82 यहां पर नेक्स्ट 804, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये यहां तो 82 ही आना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है थोड़ी नंबर में यहां पर गड़बड़ हो, ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट इसमें कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन मैंने गूगल की हेल्प से की है, ठीक है। तो हो सकता है मेरे लिखने में थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी हो यहाँ पर, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर ये देखें कि अब हमने क्या कर दिया, 10 लाख पार्ट्स कर दिए हैं 1 ईयर के, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट लगाने की कोशिश की है। तो क्या हो रहा है, ये स्टार्टिंग से एंड तक जो कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अगर हम 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चलते हैं और हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं 1 ईयर के लास्ट में, तो यस ये डबल होगा 1 रुपये का। लेकिन जैसे जैसे हम साइकिल इंक्रीज करते हैं, टाइम इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, टाइम तो स्टार्टिंग से एंड तक मैंने
1 ईयर ही रखा है, लेकिन हमने क्या करना है कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली का मतलब है, अब कंटिन्यूसली का मतलब ये तो थोड़ी है कि 1 ईयर के बाद लगाओ, जहाँ हाफ ईयरली के बाद लगाओ इंटरेस्ट, या क्वार्टरली इंटरेस्ट लगाओ, जहाँ अपने क्या नाम है इसका मंथली इंटरेस्ट लगाओ, या वीकली लगाओ जहाँ, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो इसका मीनिंग है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी आप 1 ईयर के पार्ट्स कर सकते हो उस पर इंटरेस्ट लगाना है। तो पहले हमने क्या किया, एक ही इसका हिस्सा बनाया, एक ही पार्ट किया, एक साइकिल बनाया, फिर 2 साइकिल बना दिए, फिर 4 साइकिल बना दिए, 12 साइकिल, 365 साइकिल, 1000 साइकिल बना दिए इसके, ठीक है। और इस तरह ये 1 लाख 10 लाख तक हमने साइकिल बना के देखा। मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि सर ये क्या, ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा ग्रोथ पॉसिबल नहीं है क्या? यस, इससे ज़्यादा ग्रोथ पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, ठीक है। वैसे तो अगर यहाँ पर 10 लाख मैंने लिया है, आप एक जीरो और लगा दो, ठीक है। एक जीरो और लगाने से होगा क्या, होगा ये कि 2.718280 ये अप्रोक्सीमेटली ये चेंज हो सकता है नंबर। इसके आगे 1-2 नंबर और ऐड हो जाएंगे, फिर एक जीरो यहाँ पर और इंक्रीज करोगे तो ये और हो जाएंगे। लेकिन जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है समझ लो भी इसके बाद कांस्टेंट है, क्योंकि वैसे तो देखा जाए यहाँ पर ये कांस्टेंट होना स्टार्ट हो गया 2.71, ठीक है। यहाँ पर भी 2.71 है, मतलब ये कांस्टेंट है, इससे ऊपर ग्रोथ क्या देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये कांस्टेंट होना स्टार्ट हो गया, लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, ठीक है, ई की मैक्सिमम वैल्यू है, यानी मैक्सिमम ग्रोथ है यहाँ पर, ठीक है, उसे आप एक्चुअली प्रैक्टिकल कभी भी फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये वाला नंबर है जो इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये नंबर किसके इक्वल है, ये नंबर ई के इक्वल है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, जो ई का कॉन्सेप्ट बना है, ठीक है, वो ई का कॉन्सेप्ट है वो कंटिन्यूसली, ठीक है, कंटिन्यू ग्रोथ फाइंड करने के लिए बना है। जैसे पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, ठीक है। अब जनसंख्या है, जनसंख्या ये तो कह नहीं सकते कि हम लोग किसी एक साल के एंड में बढ़ेगी, ठीक है। तो वो क्या है, जो जनसंख्या में पॉपुलेशन में इंक्रीज होता है, ठीक है, बर्थ रेट होती है उसमें कंटिन्यू इंक्रीज होता है, तो वो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ई को यूज करते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल भी ये सम आते हैं आगे, ठीक है, पॉपुलेशन से रिलेटेड। अब खैर सिलेबस से काट दिए गए हैं, मतलब 2-3 साल से पहले आया करते थे। फिजिक्स में आपको इसका यूज मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर भी आपने कंटिन्यूसली ग्रोथ फाइंड करनी है, ठीक है, वहां पर आपको ई मिलेगा। और ई का मीनिंग क्या है, ई का मीनिंग हमारे पास मैक्सिमम ग्रोथ रेट, मैक्सिमम ग्रोथ रेट, ठीक है। और ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू हमारे पास 2.712 तक ले लो, काफी है इतना, ठीक है। और इसके आगे भी मैं फिर से बोल रहा हूं, इसके आगे भी नंबर्स आएंगे, जैसे जैसे हम ये जीरो इंक्रीज करते जाएंगे ये नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे। ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, इसीलिए इसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। मैंने बोला ना, जिस तरह पाई है, ठीक है, पाई में क्या होता है 3.14, आगे भी बहुत सारे डिजिट आते हैं इसमें, ठीक है, लेकिन उसमें भी क्या होता है, वो डिजिट नॉन रिपीटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, कहीं भी उसका एंड नहीं होता। मतलब क्या है, वो नंबर एंडलेस है, ठीक है। उसी तरह ये नंबर भी एंडलेस है, ठीक है। जैसे जैसे आप इसके 1 ईयर के पार्ट्स करते जाओगे इन्फिनिटी तक, वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। लेकिन यहां पर इतना करने के बाद ये मालूम पड़ गया आपको कि ये वैल्यू आगे लगभग कांस्टेंट सी ही आएगी, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ई, इसको हम ई की वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे पास कॉन्सेप्ट ई है ये रिलेट किससे करता है, ये रिलेट करता है ग्रोथ से, ठीक है। और ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने ये सारा कुछ किया है, ठीक है। और इसमें ये ध्यान रखना कि अब हमारे पास ई की पावर 1 है। ई की पावर क्या है, ई की पावर 1 है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने 1 ईयर लिया है, ठीक है। अगर सपोज यहां पर 2 ईयर कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ई की पावर 2 बन जाएगी। अगर यहां पर मैं 3 ईयर्स कर दूं, ठीक है, तो ई की पावर 3 बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था ई के बारे में, काफी कुछ मैंने क्लियर करने की कोशिश की है आपसे, ठीक है। और भी कुछ ई के बारे में आपका डाउट रह गया हो
बाई चांस आपको लगा हो कि नहीं सर इसमें और भी कुछ बताया जा सकता है, तो आप को अपने कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा इसके बारे में और हाईलाइट करने के बारे में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज, और भी एक थ्योरी हमारे आती है जिसमें हम फैक्टोरियल यूज करके ई की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। 1 + 1 / 1 फैक्टोरियल, 1 + 1 / 2 फैक्टोरियल, +1 / 3 फैक्टोरियल, +1 / 4 फैक्टोरियल, +1 / 5 फैक्टोरियल सॉरी। इस तरह से कंटिन्यू आगे हम चलते हैं, और जब कैलकुलेशन करते हैं 1, फिर क्या आता है 1 + 1 फैक्टोरियल, ठीक है, 1 हो गया, फिर 1 + 2 फैक्टोरियल पॉइंट्स में आना स्टार्ट हो जाता है, फिर 1 + 3 फैक्टोरियल, ठीक है, वो और पॉइंट्स में आना स्टार्ट हो जाता है। जब इन सब को लास्ट में हम ऐड करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आती है, ठीक है। तो उसमें हम ये नहीं बता पाते, ठीक है, ओके है, वो सम बनता है, हमारे मैथ में आता है, फिजिक्स में भी आता होगा, ठीक है। तो उसमें हम ये नहीं बता पाते कि आपने ये सीरीज है, ठीक है, इसको ऐड किया है, ओके है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हमारे पास ई का है, ठीक है, इससे अराइज कहाँ से हुआ है, बर्थ कहाँ से हुआ है, तो इसका बर्थ क्या कहाँ से हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट से इसका बर्थ हुआ है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की थ्योरी को लेकर, ठीक है, इसको बनाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में अगर हो सका तो कुछ और इसके अलावा ई के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आऊँगा मैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी टॉपिक है उसका एंड कहीं भी नहीं होता, ठीक है, आप ये कह सकते हैं उसकी स्टार्टिंग कहीं ना कहीं से होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपके पास ई के बारे में, इसके बारे में और मैक्सिमम सोचें, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में राइट करें। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।